हल्के से होकर के बोले, अच्छा देवी, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या बात हो गई है। हे देवी, ये झूठा दोष दे रही हो आप मुझे। आपने कभी मांगे ही नहीं वो वरदान, और ये बोले केरी झूठी ये कहा महारानी, झूठा दोष मुझे न दो। हे महारानी, आप 2 वरदानों की बात करती हो, 4 वरदान मांग लो मुझसे, इसमें कौन सी दिक्कत है? हे देवी, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तुमने कहा ही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन कैकेयी महारानी बोली, महाराज 4 वरदान नहीं चाहिए मुझे, बस 2 ही वरदान चाहिए, 4 की इच्छा ही नहीं है, 2 वरदान दे दो। बोले मांगो देवी। एक बात कहती है, महाराज अभी सोच लो, अगर वरदान न देने हो तो आप मना कर दो मुझसे, मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगी। महाराज बोले, देवी ऐसा कभी हो सकता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बोल दो वचन न जाए। डरते हुए से बोल रहे हो, नहीं आपने भी तो नहीं दे रखा है कि वरदान वरदान। ये कहा, देवी मांगो वरदान, बात से फिरूंगा नहीं, लौटूंगा नहीं अपनी बात से। लेकिन फिर कहा, महाराज फिर सोच लो, अभी सोच लो महाराज, कभी मुकर जाओ, कभी मना कर दो। विश्वास कैसे करूं कि आप मुझे वरदान दे ही दोगे? तब महाराज ने कहा, हे देवी, तुम जानती हो कि दुनिया में प्राणों से भी ज्यादा प्यार अगर मैं किसी से करता हूं तो राम से मैं प्यार करता हूं। हे देवी, मैं मेरे राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो कहोगी उस काम को करूंगा। मांगो क्या वरदान चाहती। तब महारानी कैकेयी ने कहा, तो सुनो महाराज, मैं मांगती हूं तो मेरे वरदान चाहिए, मैं मांगती हूं तो मेरे वरदान चाहिए, और कहकर के नहीं लौटना श्रीमान चाहिए, कहकर के नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। मांगो देवी, क्या चाहती हो बताओ।
तो कैकेयी ने कहा, पहले वचन में राम के, बदले भरत को राज, ये छत्र चमक ताज और सम्मान चाहिए, कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। जब ये कहा कि पहले वचन में राम के, बदले भरत को राज, तो महाराज दशरथ देखते ही रह गए कैकेयी की तरफ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कभी नहीं सोचा था, देखते रह गए। देवी कैकेयी बोली, पहले वचन की पूर्ति है नाथ कीजिए, वर दूसरा कहूं जरा ध्यान चाहिए, और कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। महाराज दशरथ बहुत भारी गले से ये बोले, जैसे ठगे से गए हो महाराज। ये बोले, देवी राम मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, मैं जानता हूं मेरे राम को, मैं मेरे राम के मन की गहराइयों को जानता हूं, उसके हृदय की विशालता को जानता हूं, पिता के प्रति उसकी भक्ति को जानता हूं। हे देवी, मैं मेरे राम से जब ये कहूंगा कि उसके बदले में भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी भरत को दे रहा हूं, तो वो जो आज्ञा कहकर स्वीकार कर देगा देवी। ठीक है राजा भरत होंगे, दूसरा वरदान बताओ। बड़े डरते हुए महाराज ने ये कहा, पता नहीं दूसरे वरदान में क्या मांगने वाली है। दूसरा वरदान कहो तब कहती है कि 14 वर्ष के वास्ते तजकर अवध को राम, मन को तपस्वी वेश में प्रस्थान चाहिए, कहकर के नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। जब ये कहा तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी क्या क्या कहा तुमने? देवी मैंने सुना नहीं, देवी तुमने क्या कहा? तो बोली, महाराज कान और ध्यान दोनों यहीं पर रखिएगा। दोबारा दोहराती है और ये कहती है कि 14 वर्ष के वास्ते तजकर अवध को राम, वन को तपस्वी वेश में प्रस्थान चाहिए, कहकर के नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। कैकेयी की बात को सुना तो घबरा गया नरेश, राजा घबरा गए। कैकेयी की बात को सुना तो घबरा गया नरेश, करना तुझे ऐसा नहीं नादान चाहिए, कहकर के नहीं लौटना श्रीमान चाहिए। हे महाराज, दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ, तपस्वी वेश में प्रस्थान करेंगे राम, ये मैं दूसरे वरदान में चाहती हूँ। राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे। महाराज दशरथ ने कहा, देवी कैकेयी लगता है आप अपने होश में नहीं हैं, जानती है आप क्या कह रही हैं? बोले, महाराज बिल्कुल होश में हूं, बिल्कुल होश में ये वरदान मांग रही हूं। वरदान तो महाराज मेरी इच्छा की पूर्ति करो, मेरा वरदान तो। महाराज ने कहा, नहीं दूंगा, ये वरदान न ले सकूंगा। तो बोली, महाराज ने कहा क्यों था? राम की सौगंध खाई है आपने। राजा दशरथ छले से रह गए और ये बोले, हे देवी ऐसा ना कर, तू जानती है कि राम में मेरे प्राण बसते हैं, राम को वन में भेजकर मैं दुनिया में जीवित न रह सकूंगा। लेकिन अपनी बात पर अड़ी हुई है महारानी कैकेयी, नहीं मानी। सारी रात अनुनय विनय करते रहे, हाथ जोड़े महाराज दशरथ ने, पैर पकड़े देवी कैकेयी के। ना कैकेयी ऐसा न कर, मैं मेरे राम को क्या कहकर वन में भेजूंगा? कौन सा अपराध बताऊंगा? उसने अपराध कौन सा किया है ये तो बता दे, ये तो बता दे। नहीं मानी, सारी रात अनुनय विनय करते रहे थे। लोगों, माताओं और बहनों, प्रातः काल हो गया था और राजसभा में महाराज का इंतजार हो रहा था। गुरुवर वशिष्ठ ने सुमंत को भेजा है महाराज दशरथ को बुलाने के लिए। और जब सुमंत गए, महाराज से मिलने की अनुमति मांगी,
तो देवी कैकेयी ने कह दिया, महाराज पहले राम से मिलना चाहते हैं। श्री राम के महल की तरफ चल पड़े हैं सुमंत, और उधर श्री राम भगवती सीता जी के पास बैठकर अपने पिता महाराज दशरथ के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे और बता रहे थे कि महाराज दशरथ जैसे पिता को प्राप्त करके देवी मैं धन्य हो गया हूं। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल पिता ने मेरा उपवास रखवाया, आज राज्याभिषेक है इसलिए। और अपने पास में बैठा करके जो चर्चाएं की वो चर्चा श्री राम देवी सीता को सुना रहे हैं। और वास्तविकता यही थी, महाराज दशरथ के प्राण बसते थे। श्री राम की तरफ देख देख कर कहा करते थे, मन ही मन अति प्रसन्न दशरथ, लख रघुवर का चेहरा, ये राम पुत्र है मेरा, ये राम पुत्र है मेरा। राजनीति के बहुत सारे उपदेश पहले दिन महाराज दशरथ ने श्री राम को दिए थे। आज कह रहे हैं श्री राम देवी सीता से, पिता बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सुमंत पहुंच गए थे और सुमंत से श्री राम ने पूछा, कहो सुमंत कैसे आए हो? बोले महाराज दशरथ ने देवी कैकेयी के महल में अभी इसी वक्त बुलाया है। भगवती सीता से बोले, ऐसा लगता है पिताजी सारी रात सोए नहीं होंगे, सुबह का इंतजार कर रहे होंगे, कब सुबह होगी और श्री राम का राज्याभिषेक करूंगा मैं गया और आया, चल पड़े। और सुमंत के साथ में जब पहुंचे हैं महाराज दशरथ के पास, माता कैकेयी के पास जाकर के देखते हैं, पिता महाराज दशरथ के सर पर आज मुकुट नहीं था, बाल बिखरे हुए थे और जमीन पर पड़े हुए थे महाराज दशरथ। बड़ी विदीर्ण स्थिति थी महाराज दशरथ की। श्री राम ने चरण वंदन किए हैं पिता के, सब रखा है पिता के श्री चरणों में, लेकिन आज और दिन की तरह कोई आशीर्वाद की तो बात छोड़ दो, आज पिता बोले भी नहीं श्री राम से। और दिन तो राम को देख करके मानो सारी दुनिया का स्वर्ग महाराज दशरथ की बाहों में समा जाया करता था। श्री राम के सर को सूंघा करते थे और भगवान से आशीष दिया करते थे, मेरी उम्र भी मेरे राम को लग जाए, आशीष दिया करते थे। लेकिन आज हमसे कोई शब्द न निकला। तो विहल होकर के श्री राम ने पास में बैठी हुई मां कैकेयी की तरफ देखा और मां कैकेयी की तरफ देख करके श्री राम ने पूछा, मां मेरे पिता आज मुझसे बोलते क्यों नहीं, बात क्या है मां? पूछा महारानी कैकेयी से, ये बोले कि मोही कही मात तात दुख मोही कही मात तात दुख करई जतन जही होई निवार, करई जतन जही होई निवार। सुनहु नाम सब कारज हेहु, सुनहु नाम सब कारज हेहु, राजहि तुम पर परम सदेहु, राजहि तुम पर परम सदेहु।